फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स और इसमें हमारा आज का टॉपिक है सिंथेटिक एप्लीकेशंस ऑफ मैलोनिक एस्टर कि मैलोनिक एस्टर से कैसे हम अलग अलग कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो मैलोनिक एस्टर से जो कंपाउंड हम बना सकते हैं, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगर हम मैलोनिक एस्टर का मोनो अल्काइलेशन करवाते हैं या डाई अल्काइलेशन करवाते हैं, दोनों ही प्रोसेस से हमें जो भी रिक्वायर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो वो हम बना सकते हैं। सेकंड है कीटो एसिड, स्पेशली हम इससे बना सकते हैं बीटा कीटो एसिड। बीटा कीटो एसिड क्या हो गया, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हम बोल रहे हैं तो एक तो ये वाला ग्रुप हो गया, इससे जो नेक्स्ट कार्बन है अल्फ़ा कार्बन और ये वाला कार्बन हो गया बीटा कार्बन, इधर कोई भी आर ग्रुप, तो RCOCH2COOH ये हो गया बीटा कीटो एसिड जो हम मैलोनिक एस्टर से सिंथेसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है साइक्लोअल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी साइक्लोअल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं ये वाले रिएक्शंस करके कि कैसे हम मैलोनिक एस्टर से ये सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो एक स्टेप सब में बिल्कुल सेम रिपीट होगा कि पहले हमें मैलोनिक एस्टर से क्या बनाना है, मैलोनेट आयन। तो एक बार वो कॉमन स्टेप हम यहाँ पे कर लेते हैं, फिर बाकी की सब रिएक्शंस हम उसके बाद से प्रोसीड करेंगे। तो मैलोनिक एस्टर फॉर्मूला होता है CH2COOC2H5 या और करेक्टली हम इसे बोल सकते हैं डाई इथाइल मैलोनिक एस्टर। ये है हमारे पास मैलोनिक एस्टर। इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे किसी बेस के साथ, जो हम यहाँ पर ले रहे हैं सोडियम इथोक्साइड या सोडियम सोल्ट ऑफ इथेनॉल। तो ये जो एनायन यहाँ पे है, जो इथोक्साइड आयन है, क्या करेगा, ये अल्फ़ा कार्बन है, इसके पास जो हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन्स हैं, ये एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर देगा और रिलीज हो जाएगा एज ए इथेनॉल। और यहाँ पर हमारे पास जो कार्बन है इसके पास आ गया नेगेटिव चार्ज COOC2H5। ये जो दोनों एस्टर ग्रुप थे एज इट इज है, कोई चेंज नहीं हुआ है इनमें। और इसके साथ में हम यहाँ पर दिखा सकते हैं Na पॉजिटिव। ये बन गया मैलोनेट आयन या एनायन बोल दो। तो जितने भी ये कंपाउंड हम बनाएंगे उन सब में हम इस आयन को यूज़ करेंगे। तो पहला स्टेप सभी रिएक्शंस में बिल्कुल सेम होगा कि हमने मैलोनिक एस्टर से क्या बनाया है, मैलोनेट एनायन बनाया है। यहाँ पर भी नाम लिख देते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना कि जितने भी हम ऑर्गेनिक जितनी भी रिएक्शंस करते हैं उनमें जो कंपाउंड हम यूज़ करते हैं सबका नाम लिखते हैं। मैलोनिक एस्टर, ये सोडियम इथोक्साइड, तो चलो सबसे पहले है कार्बोक्सिलिक एसिड। हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं तो मोनो अल्काइलेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैं लेके चलती हूँ कि हमें ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है। ब्यूटेनोइक एसिड, तो ब्यूटेनोइक एसिड फॉर्मूला देखते हैं उसका क्या होगा, CH3CH2CH2COOH ये होता है ब्यूटेनोइक एसिड। इसके अंदर कुछ पार्ट तो ऐसा है जो हमें मैलोनिक एस्टर से मिल जाएगा। तो जो ये वाला पार्ट है ये तो हमें मिलेगा मैलोनिक एस्टर से। अब ये 2 कार्बन्स रह गए हैं, ये हमें ऐड करने हैं। तो ये हम ऐड करेंगे। जो एनायन बनाया है, एनायन बनने के बाद हम इसके अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं। जो स्टार्टिंग मतलब कैसे रिएक्शंस होती हैं लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। तो ये वाला पार्ट हमें मिल गया मैलोनेट एनायन से या फिर मैलोनिक एस्टर से। और उसके बाद हम जो अल्काइल हैलाइड चूज़ करेंगे वो इस टाइप से चूज़ करेंगे कि उसके अंदर ये 2 कार्बन हमें मिल जाएंगे। या ये मान लो कि जो अल्काइल हैलाइड हम लेंगे वो इथाइल हैलाइड लेंगे, जैसे इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, आयोडाइड, वो हम उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे। तो चलो बना के देखते हैं। पहला स्टेप बिल्कुल सेम होगा, तो यहीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं कि जो मैलोनेट एनायन है COOC2H5, ये सेम ग्रुप 2 बार है तो इकट्ठा लिख के होल ट्वाइस कर देते हैं। इसके साथ में है इधर Na पॉजिटिव आयन। जब इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे, इथाइल ब्रोमाइड ले लेते हैं इथाइल ब्रोमाइड के साथ।
तो ये जो एनायन है ये अटैक करेगा इस कार्बन के साथ जो हैलोजन से डायरेक्टली बॉन्डेड है। अब इनके बीच में जो बॉन्ड था उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के पास आ गए, ब्रोमाइड आयन बन गया। यहाँ पर देखो सोडियम आयन है, यहाँ ब्रोमाइड आयन है, तो यहाँ से ये रिलीज हो जाएगा सोडियम ब्रोमाइड, या जो भी हैलोजन आप लोगे, हम ले रहे हैं यहाँ पर ब्रोमीन की जगह क्लोरीन आयोडीन ले सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग सोडियम हैलाइड यहाँ से बाहर निकलेगा। अब देखो ये क्या बन गया, ये CH जो हमारे पास मॉलिक्यूल था उसको हम एज इट इज रखते हैं एक बार। अब इस कार्बन के साथ अटैच हो गया CH2CH3। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी बिल्कुल सेम होगा जो प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे और हाइड्रोलिसिस के बाद हम इसे थोड़ा सा हीट करेंगे। तो लोग देखते हैं। अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाने के बाद या मोनो अल्काइलेशन करवाने के बाद जो बना है कंपाउंड हमारा, वो ये कंपाउंड है। इसकी हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH है यहाँ पे, और उसके बाद COONA होल ट्वाइस। ये एक चीज़ और यहाँ से ध्यान देना, जो लास्ट वीडियो थी जिसमें ये वाले सेम रिएक्शन करके बताई थी कि कैसे कंपाउंड हम बनाते हैं मेलोनिक एस्टर से, उसमें मैंने हाइड्रोलिसिस करके डायरेक्ट यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिया था। लेकिन अगर हम यहाँ पर बेसिक हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं तो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट बनेगा, तो ये वहाँ पर एक गलती हो गई थी, ध्यान देना उसे। तो ये बन गया हमारे पास सोडियम सोल्ट ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड। जब एस्टर की हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा करके दिखाती हूँ। ये है एस्टर, जब इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये तो बन जाता है अल्कोहल और यहाँ से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। साथ में देखो जब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो C2H5OH ट्वाइस है, तो 2 मॉलिक्यूल्स रिलीज हो गए हैं इथेनॉल के। अब इसमें हम थोड़ा सा एसिड ऐड कर देंगे H पॉजिटिव आयन, जिससे ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए, तो ये बन गया CH3 CH2CH। साथ में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब देखो एक ही कार्बन के ऊपर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, तो हम इस कंपाउंड को जब थोड़ा सा हीट करेंगे तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए CO2 मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएगा और ये हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी इस कार्बन के साथ। तो ये कंपाउंड बन गया है CH3 CH2 CH2 COOH ब्यूटेनोइक एसिड। यही हमें चाहिए था। तो कोई भी एसिड बनाना हो हमें बस ध्यान क्या रखना है कि जो अल्काइल हैलाइड लेंगे वो हम कौन सा अल्काइल हैलाइड लेके चलें। जैसे एक और एग्जांपल हम करते हैं, अगर हमें बनाना है आइसोवैलेरिक एसिड, आइसोवैलेरिक एसिड होता क्या है, फॉर्मूला देख लेते हैं पहले इसका। CH2COOH ये होता है आइसोवैलेरिक एसिड। ये हमें बनाना है मेलोनिक एस्टर से, तो मेलोनिक एस्टर से ये वाला पार्ट तो फिर से हमें मिल जाएगा मेलोनिक एस्टर से ही। ये पार्ट रहता है जो हमें एज ए अल्काइल हैलाइड लेना है। तो देखो अब इस पार्ट के अकॉर्डिंग हम कौन सा हैलाइड चूज करेंगे। जो कार्बन डायरेक्टली मेलोनिक एस्टर वाले ग्रुप से अटैच है उसके साथ में हम कोई भी हैलाइड लेंगे, और बाकी जो भी अल्काइल ग्रुप है यहाँ पर उसको हम एज इट इज़ लेंगे। तो मेलोनिक एस्टर की हम रिएक्शन करवाएंगे इस अल्काइल हैलाइड के साथ। यहाँ पर अपनी मर्जी से हम कुछ क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन ले सकते हैं। तो चलो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। फिर से मैं मेलोनिक एस्टर की जगह डायरेक्ट उसका एनाइन ले रही हूँ, लेकिन आप जब भी रिएक्शन करोगे तो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही करनी है। COO C2H5 ट्वाइस, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, और जब इसका एनाइन बना रहे हैं तो यहाँ पर आ गया Na पॉजिटिव।
अब अल्काइल हैलाइड हमने चूज कर लिया कौन सा लेना है, इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं। जब ये हम रिएक्शन करवाएंगे तो NaCl बाहर निकल गया और कंपाउंड बन गया है CH-COO-C2H5। ये तो एज इट इज़ है। इसके साथ में ऐड होगा ये कार्बन CH और यहाँ पर लगे हैं 2 मिथाइल ग्रुप CH3CH3। ये कंपाउंड बन गया। फिर से सेम स्टेप रिपीट होगा। हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में इसके अंदर बेस ऐड कर देंगे। बेस ऐड करने से क्या होगा, COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये बन गया। उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम इसमें थोड़ा सा एसिड डाल देंगे, H पॉजिटिव आए तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया CH3CH3। ये पार्ट एज इट इज़ है। नेक्स्ट कार्बन एज इट इज़ है। अब इसके साथ में क्या आ जाएगा, COOH ट्वाइस। अलग अलग करके भी लिख सकते हो या फिर इकट्ठा, जैसे हम एस्टर ग्रुप को लेके चल रहे हैं वैसे भी लिख सकते हो। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब इसे हम हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो यहाँ से एक CO2 मोलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा CH3CH3। एक हाइड्रोजन यहाँ से इधर आ गया CH2COOH, तो ये बन गया है आइसोवैलेरिक एसिड। अगर इसके IUPAC नाम की हम बात करें तो नंबरिंग स्टार्ट कर लेते हैं 1 2 3 4। 4 कार्बन के ऊपर थर्ड कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है तो ये क्या बन जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। अगर IUPAC नाम आप इसका लिखना चाहते हो 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। तो देखो सिर्फ हमारा काम, मेन काम क्या है यहाँ पे, हमें ये देखना है कि हम अल्काइल हैलाइड कौन सा चूज करें। हमें ये वाला ग्रुप तो मिल जाएगा मेलोनिक एस्टर से, और उसके बाद जो भी चेन रह गई है उसी के अकॉर्डिंग हम अल्काइल हैलाइड लिखते हैं। तो मोनो अल्काइलेशन के अकॉर्डिंग जो भी हमें बनाना होगा बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा। पहले हम उसका इनोलेट आयन बनाएंगे, फिर अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करवानी है और फिर उसको हीट करना है। तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर हमें डाई अल्काइलेशन करवानी हो, कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें हमें, इसमें तो एक ही बार अल्काइलेशन करवाई थी, हमें डाई अल्काइलेशन भी करवानी होगी। जैसे हम एग्जांपल लिखते हैं, अगर हमें बनाना हो 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, 2 इथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, इसमें फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार CH3CH2 और ये सेकंड कार्बन है, इसके साथ लग गया मिथाइल ग्रुप। हमें ये बनाना है 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। तो इसमें भी हम वही, सबसे पहला काम क्या है, हमें ये देखना है कि अल्काइल हैलाइड हम कौन सा लेंगे। तो जो पार्ट हमें मेलोनिक एस्टर से मिलेगा वो हमने अलग कर लिया। अब देखो इसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक तो ये इथाइल ग्रुप है और एक मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पर 2 स्टेप्स होंगे, पहले हम अल्काइलेशन करवाएंगे, एक बार हम इथाइल ग्रुप ऐड करेंगे, सेकंड टाइम हम मिथाइल ग्रुप ऐड करेंगे। जो मर्जी वो ग्रुप हम पहले लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पहले इथाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएं। जो इथाइल हैलाइड के साथ करवा लो या मिथाइल हैलाइड के साथ करवा लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेलोनिक एस्टर लेते हैं CH2 COO-C2H5 COO-C2H5, ये है मेलोनिक एस्टर। अच्छा इस बार एस्टर ही ले लिया है मैंने, तो चलो इसकी हम बेस के साथ रिएक्शन करवा देते हैं जिससे इनोलेट आयन बन जाएगा। बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ से एक हाइड्रोजन लेके ये बन गया इथेनॉल C2H5OH, यहाँ से बाहर निकल गया और ये बन गया है हमारे पास CH, इसके पास नेगेटिव और इसके साथ में आ गया सोडियम पॉजिटिव और इसके साथ 2 ग्रुप लगे हुए हैं एस्टर के, एनाइन बन गया। अब हमें यहाँ से क्या करना है, इसका अल्काइलेशन करवाना है, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवानी है। तो कौन से अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, या तो इथाइल हैलाइड के साथ या फिर मिथाइल हैलाइड के साथ। चलो पहले हम कर लेते हैं मिथाइल हैलाइड के साथ।
CH3Cl के साथ में क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड, कॉमन नेम है IUPAC, किसी के अकॉर्डिंग भी हम नेमिंग कर सकते हैं। तो क्लोरोमीथेन के साथ हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से सोडियम क्लोराइड बाहर निकल गया NaCl, और इस कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा ये मिथाइल ग्रुप। लिखते हैं यहाँ पे CH था ये एज इट इज, इसके साथ में क्या आ गया है, एक CH3 मिथाइल ग्रुप आ गया, और इसके साथ में है 2 ग्रुप ऑफ एस्टर। अब फिर से क्या करेंगे, देखो इस कार्बन के पास फिर से हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो हम फिर से एक बार बेस यूज करेंगे और बेस इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर देगा। सेम बेस रखते हैं, इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड। जब इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन लेके ये इथेनॉल बाहर निकल गया, C2H5OH एज ए साइड प्रोडक्ट, और ये कंपाउंड हमारे पास क्या बन गया, CH3C। इस कार्बन से हाइड्रोजन लिए नेगेटिव चार्ज, और इसके साथ में ऐड होंगे 2 ग्रुप COO C2H5 ट्वाइस। अब देखो इसमें हमने ये वाला ग्रुप तो ऐड कर लिया था, अब क्या रह गया, इथाइल ग्रुप, ये 2 कार्बन और ऐड करने हैं हमें, इसके साथ में Na पॉजिटिव और लिख देते हैं। तो अल्काइल हैलाइड लेते हैं, इस बार हम इथाइल हैलाइड लेंगे, इथाइल क्लोराइड, यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, फिर से NaCl, सोडियम क्लोराइड बाहर निकल गया, और इस कार्बन के साथ क्या ऐड हो जाएगा, एक इथाइल ग्रुप। चलो लिखते हैं इधर, ये कार्बन है, इसके साथ में एक ग्रुप है COO C2H5, एक और सेम ग्रुप अटैच है C2H5। अब यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप तो हमने पहले ऐड कर लिया CH3, और अब जब हमने इसकी इथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक C2H5 ग्रुप और आ जाएगा, ये आ गया। देखो जो हमें साइड प्रोडक्ट, मतलब साइड में जो जो कार्बन या जिस टाइप की हमें चेन चाहिए थी वो सब तो आ गई है, सिर्फ अब क्या चाहिए हमें, ये जो एस्टर ग्रुप हैं 2, इन दोनों को हमें कन्वर्ट करना है एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। इसके लिए क्या करेंगे, हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। पहले स्टेप में हम NaOH यूज़ करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा एसिड। तो डायरेक्ट ही यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, COOH। अगर अलग अलग स्टेप से मैं आप करना चाहते हो, पहले NaOH के साथ रिएक्शन दिखाओगे, उसमें क्या बन जाएगा, COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, दोनों जगह पे कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सोल्ट दिखाएंगे। अगर एक साथ करना चाहते हो तो इस तरह से लिखेंगे कि फर्स्ट रिएक्शन हमने NaOH के साथ की है, सेकेंड टाइम हमने इसके अंदर एसिड ऐड कर दिया। तो चलो देखते हैं, CH3 कार्बन, इसके साथ में लगा है एक इथाइल ग्रुप, और ये इधर आ गया एक कार्बोक्सिलिक एसिड और ये सेकंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एक ही कार्बन के साथ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं तो हम इसको थोड़ा सा हीट कर देंगे, एक CO2 मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये CO2 रिलीज हो गया, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आ गया, तो ये बन गया CH3CH, यहाँ पर है C2H5 COOH। नेमिंग इसकी देखो, फर्स्ट नंबर तो कार्बोक्सिलिक कार्बन को ही देंगे, सेकंड ये हो गया, इधर एक ही कार्बन है, इधर 2 कार्बन्स हैं, तो ये क्या हो गए, 3 और 4 दोनों कार्बन, तो 2 मिथाइल। सेकंड कार्बन के ऊपर क्या लगा है, एक मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ये बन गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बाय यूजिंग डाई अल्काइलेशन मेथड। हमने 2 अल्काइल ग्रुप इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कीटो एसिड की मेलोनिक एस्टर का यूज़ करके हम कीटो एसिड कैसे बनाएंगे। थर्ड हमारी रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ कीटो एसिड या फॉर्मेशन ऑफ बीटा कीटो एसिड। कोई भी कीटो एसिड नहीं बना सकते हैं हम, इससे सिर्फ बीटा कीटो एसिड से बना सकते हैं। तो पहला स्टेप बिल्कुल सेम है, मेलोनिक एस्टर लेंगे, उसकी बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे और इनोलेट आयन बना देंगे। तो यहाँ से मैं इनोलेट आयन ही लिख देती हूँ, CH नेगेटिव और इधर साथ में आ गया Na पॉजिटिव। मेलोनेट आयन
जब हमने कीटो एसिड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, असाइलेशन करवाएंगे, हम एसिड क्लोराइड या फिर एसिड अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं एसिड क्लोराइड ले लेती हूँ, जो भी हमें बीटा कीटो एसिड बनाना होता है उसी के अकॉर्डिंग। जैसे देख लो, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ CH3COCl, ये ले लिया। जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो फिर से NaCl तो बाहर निकल गया, और ये वाला कार्बन बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन के साथ। यहाँ पे पहले स्टेप में हम दिखाएंगे कि इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आया है, और सेकंड स्टेप में जब ये बॉन्ड बन जाएगा तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा और यहाँ से क्लोराइड आयन बाहर निकल जाएगा। चलो देखते हैं। ये हो गया, इस कार्बन का बॉन्ड बना है इधर इस कार्बन के साथ, और जिसके साथ अटैच है एक CH3 ग्रुप, एक क्लोराइड आयन, और इधर है एक ऑक्सीजन। तो जैसे ही ये बॉन्ड इधर आया, कार्बन और ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड हो गया, और ऑक्सीजन के पास आ गया है नेगेटिव चार्ज, और जिसके साथ में जो सोडियम पॉजिटिव आयन इधर कार्बन के साथ था उसको अब हम दिखा देंगे ऑक्सीजन के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो बॉन्ड है इधर वापस से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ से क्लोराइड आयन बाहर निकल जाएगा। हम यहाँ से भी कर सकते थे, जैसे हमने कार्बन के ऊपर बॉन्ड बनाया और यहाँ से हम डायरेक्ट क्लोराइड आयन को निकाल ले। अल्टीमेट तो ये मतलब जो फाइनल रिएक्शन हुई है वो तो यही हुई है, लेकिन दिखाना कैसे है कि पहले कार्बन और ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड था ये ब्रेक होगा। तो इस टाइप का कोई भी आप मैकेनिज्म करो, सबसे पहले हमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है उसको सिंगल में कन्वर्ट करेंगे। जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें फिर से ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, जो भी यहाँ पर लिविंग ग्रुप होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो अब देखो, यहाँ से NaCl बाहर निकल गया, और ये बन गया हमारे पास CH3COOC2H5 ट्वाइस। ये हमने लिख दिया। इसके साथ में क्या अटैच है, एक कार्बन, और इस कार्बन के साथ है एक CH3 ग्रुप, और इधर है डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। तो ये क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3COOC2H5 ट्वाइस। अब हमें क्या करना है, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। पहले स्टेप में NaOH ऐड करेंगे, सेकंड स्टेप में एसिड ऐड करेंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास CH3COOH ट्वाइस। इस कार्बन के साथ क्या है, एक कीटोनिक कार्बन ऐड है, और उसके साथ में है CH3 ग्रुप। अब हम इसको हीट करेंगे। हीट करने से एक CO2 मोलिक्यूल बाहर निकल गया, और ये बन गया CH3C डबल बॉन्ड O, इधर एक हाइड्रोजन आ जाएगा CH2COOH। अगर हम इसका नाम देखें, थर्ड कार्बन पर कीटो ग्रुप लगा है, 3 कीटो या फिर बीटा भी बोल सकते हैं, अल्फा बीटा, बीटा कीटो ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड। अगर हमें पेंटेनोइक एसिड बनाना है या कोई और एसिड बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम जो ये वाला CH3 ग्रुप है इसको चेंज करते रहेंगे। जो हम एसिड क्लोराइड लेंगे, एसिड क्लोराइड में ये वाला कार्बन तो फिक्स है। देखो, हमें जो एसिड बनाना है, पहले 2 कार्बन तो किससे बन गए, मेलोनिक एसिड से, और जो हम एसिड क्लोराइड लेंगे ये वाला कार्बन हमें उससे मिलेगा। अब एसिड क्लोराइड में ये चैन हमें जो भी लेनी होगी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से इस ग्रुप को चूज़ करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो। चलो बाकी की रिएक्शंस देखते हैं जो रहती हैं। नेक्स्ट है, हम इससे बनाएंगे साइक्लोअल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोअल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोअल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए क्या करेंगे, हम डाई हैलाइड का यूज़ करेंगे। मेलोनिक एस्टर के साथ रिएक्शन करवाएंगे हम डाई हैलाइड की। तो पहला स्टेप बिल्कुल सेम हम कर लेते हैं कि मेलोनिक एस्टर से क्या बनाना, हमें मेलोनेट आयन CH COOC2H5,
ये है हमारा मेलोनेट आयन। इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे डाई हैलाइड के साथ। तो जो भी हमें डाई हैलाइड लेना, जैसे एक बार मैं लिख के दिखा देती हूँ। मान लो हमें ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, यहाँ पर है CH, ये CH2 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 CH हो गया। तो जो ये पार्ट है ये तो हमें किससे मिल गया, मेलोनिक एस्टर से। बाकी क्या रह गई, ये 3 कार्बन्स और रह गए। तो जो हम डाई हैलाइड यूज़ करेंगे उसमें ये 3 कार्बन्स लेंगे। तो डाई हैलाइड यहाँ पर हम कौन सा लेंगे, CH2 CH2, ये 3 कार्बन्स हमने ले लिए और जो टर्मिनल कार्बन्स हैं इनके ऊपर हम हैलोजन लगा देंगे। अगर हमें साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो ये वाली डाई हैलाइड लेंगे। मान लो हमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो इसमें भी ये तो हमें किससे मिल गया, मेलोनिक एस्टर से। अब यहाँ पे 4 कार्बन्स रह गए। तो जो डाई हैलाइड हम लेंगे वो 4 कार्बन्स वाला लेंगे और टर्मिनल्स पर हम लगा देंगे हैलोजन। तो मेलोनिक एस्टर की या मेलोनिक एस्टर का जो आयन बनेगा उसकी मेलोनेट आयन, उसकी हम रिएक्शन करवाएंगे डाई हैलाइड के साथ। चलो देखते हैं। मेलोनेट आयन लेंगे सबसे पहले, इसके साथ में सोडियम पॉजिटिव ये हो गया। इसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं CH2 CH2 CH2, इसके साथ हम क्लोराइड आयन डाई क्लोरोप्रोपेन ले लेते हैं। तो पहले स्टेप में क्या होगा, इन दोनों में से किसी भी एक कार्बन के ऊपर हम ये रिएक्शन दिखाएंगे और यहाँ से क्लोराइड आयन बाहर निकल जाएगा। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, NaCl बाहर निकल गया। अब ये क्या बन गया देखो, CH COO C2H5, ये यहाँ पर भी ट्वाइस आएगा। ये मेलोनिक एस्टर का पार्ट हो गया। इसके साथ में क्या ऐड हुआ है, CH2, ये कार्बन हमने यहाँ पर लिख लिया है एज इट इज CH2। इसके साथ में क्या है, CH2 CH2 Cl, ये हो गया कंपाउंड। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ। जो हमने ये वाला एनायन बनाया था या इससे पहले वाले स्टेप में हमने डाई अल्काइलेशन किया था, तो यहाँ पर भी हम डाई अल्काइलेशन करेंगे, लेकिन अलग से अल्काइल हैलाइड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक अल्काइल हैलाइड की तरह ही हमारे मॉलिक्यूल के अंदर ही सेम बॉन्डिंग है। तो पहले हम यहाँ पर बेस ले लेते हैं। अब देखो जैसे ही इस बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ये बेस क्या करेगा, जो ये वाला हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर देगा। ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होते ही नेगेटिव चार्ज आ गया और वो नेगेटिव चार्ज एनायन इमीडिएटली बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन के साथ और यहाँ से क्लोराइड आयन बाहर निकल जाएगा। तो अलग अलग स्टेप्स दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले तो हमने क्या किया था, पहले बेस यूज़ करेंगे, बेस से एनायन बनेगा, फिर हम अल्काइल हैलाइड यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो अल्काइल हैलाइड तो ऑलरेडी हैं, तो जैसे ही हम बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे इमीडिएटली इस कार्बन की इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग हो जाएगी। ये थोड़ा लिखने में मैंने ऐसे उल्टा लिख दिया कि काफ़ी दूर बॉन्डिंग हो रही है, तो इसका थोड़ा सा अच्छे से लिखना। तो जैसे ही हम बेस इसके अंदर ऐड करते हैं, बेस इस हाइड्रोजन को यहाँ से लेके एज ए इथेनॉल मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ये वाला एज ए साइड प्रोडक्ट निकल गया यहाँ से और कंपाउंड हमारा क्या बन गया, C, ये कार्बन, इसके साथ में ऐड हैं 2 ग्रुप ऑफ एस्टर, एस्टर के 2 ग्रुप और यहाँ पर क्या है, ये वाला कार्बन हमने ऐसे शो कर दिया। अब इसकी बॉन्डिंग हुई है इस कार्बन के साथ इधर, जिसको हम इधर दिखा देंगे CH2 और इनके बीच में एक और कार्बन है CH2। ये वाला जो कार्बन है ये है, इसकी बॉन्डिंग क्या है, इस कार्बन के साथ हमने ये इधर दिखा दी और एक इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग है जो ये वाला कार्बन है, इनके बीच में एक ये कार्बन है, यहाँ पर हमने एज इट इज रख दिया। तो ये बन गया। अब हम इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस NaOH ऐड करते हैं, यहाँ पे बन गया COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। फिर सेकंड स्टेप में हम यहाँ पर लेंगे एसिड H पॉजिटिव,
COOH ट्वाइस, 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। और थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको हीट कर देंगे। जैसे ही हम हीट करेंगे तो CO2 गैस बाहर निकल जाएगी और सिर्फ एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड रह जाएगा और कंपाउंड बनेगा हमारे पास CH2 CH2 CH2, यहाँ है CH, इसके साथ में आ गया COOH। इन तीनों स्टेप्स को यहाँ पे मैंने 3 स्टेप्स कंबाइन करके लिख दिए हैं। आप चाहो तो इनको सेपरेट कर सकते हो या फिर एक ही स्टेप में भी लिख सकते हो। तो जो भी साइक्लोअल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो ये डाई हैलाइड ले रहे हैं इसको चूज करेंगे। तो चलो अब नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर्मेशन ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस टाइप से के हम एसिड्स बनाएंगे इसके अंदर। अगर 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो जो इससे पहले हमने रिएक्शंस की थी, जैसे एक बार मैं फिर से दिखाती हूँ। जैसे ये कंपाउंड है, ये तो कीटो एसिड वाला है। अगर अल्केन भी यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं तो COOH ट्वाइस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ही बना है। ये किस टाइप से है, इसकी रिप्रेजेंटेशन CH, साथ में इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ कोई भी ग्रुप है। तो देखो ये है फर्स्ट कार्बन, ये है सेकंड कार्बन और ये है थर्ड कार्बन। ये क्या बन गया, 1 2 3, 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो भी हमें 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लेना होगा उसको हम सीधा ही बना देंगे मेलोनिक एस्टर से। जैसे अब तक हम जो रिएक्शंस करते आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही, सिर्फ लास्ट स्टेप जो हम हीट करते हैं वो हीट करने वाला स्टेप हम इसमें नहीं करेंगे। तो 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। लेकिन इससे हाइयर कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे 1,4 1,5 या 1,6 कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं उसके लिए हम अलग मेथड यूज़ करेंगे। तो चलो देखते हैं। 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड तो डायरेक्ट वैसे ही बनेगा, कोई चेंजेस नहीं है। अब हम करके देखते हैं 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाएंगे। 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम क्या करेंगे, जो अब तक अल्काइल हैलाइड यूज़ करते आ रहे हैं उसकी जगह पर हम इस बार मेलोनिक एस्टर की रिएक्शन करवाएंगे अल्फ़ा हेलो एस्टर के साथ। एस्टर लेंगे जिसके अल्फ़ा कार्बन पर हेलोजन अटैच होगा। जैसे लिखते हैं यहाँ पर, ये कोई भी एस्टर ग्रुप है, ये इसका अल्फ़ा कार्बन है, इसके ऊपर हम हेलोजन लेंगे और फिर इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे। जो भी हमें बनाना होगा, अगर यहाँ पर कोई और ग्रुप चाहिए होगा तो उसके अकॉर्डिंग R ग्रुप या फिर हाइड्रोजन हम ले सकते हैं। तो 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, चलो देखते हैं। सबसे पहले मेलोनिक एस्टर का आयन बनाएंगे तो मेलोनेट आयन, ट्वाइस, ये हो गया मेलोनेट आयन। इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे इस अल्फ़ा हेलो एस्टर के साथ। ये जो आयन है अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, यहाँ से डायरेक्ट हैलाइड आयन बाहर निकल गया तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड। और यहाँ से आ गया हमारे पास CH, ये वाला CH, इसके साथ में अटैच है 2 एस्टर ग्रुप जो हमने एज इट इज़ रखे हैं। अब इस कार्बन की बॉन्डिंग किसके साथ होगी, ये वाला CH2 कार्बन, हम इधर दिखा देते हैं CH2, इसके साथ जो भी कुछ लगा हुआ था वो एज इट इज़ रखते हैं। ये बन गया। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर टोटल 3 एस्टर ग्रुप हैं, 2 एस्टर ग्रुप ये हैं और 1 एस्टर ग्रुप हमने और ऐड कर दिया। हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। NaOH लिया और सेकंड स्टेप में एसिड लिया। तो NaOH लेंगे तो तीनों जगह पे क्या होगा, यहाँ बन गया COO नेगेटिव Na पॉजिटिव ट्वाइस और यहाँ भी COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। जो अल्कोहल यहाँ से रिलीज हुए हैं 2 मॉलिक्यूल्स तो यहाँ से इथेनॉल के रिलीज होंगे और 1 मॉलिक्यूल मिथेनॉल का। तो पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं जो रिलीज हो रहे हैं, 2 molecules of ethanol and 1 molecule of methanol। कंपाउंड देखते हैं अब क्या बन गया आगे, CH
यहाँ पर है COOH ट्वाइस, ये बन गया CH2 COOH, ये बन गया है। अब क्या करेंगे, हम इस कंपाउंड को हीट करेंगे। जैसे ही हीट करेंगे तो इस एक ही कार्बन के साथ दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हैं, यहाँ से एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एज ए CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और ये बन गया CH2 COOH, CH2 COOH। डाई कार्बोक्सिलिक 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका फर्स्ट नंबर देते हैं तो ये हो गया सेकंड नंबर, थर्ड और ये फोर्थ कार्बन, 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम है सक्सेनिक एसिड। ऐसे ही हम 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं। 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में हम क्या लेंगे, जो मेलोनेट एनायन है उसकी हम रिएक्शन करवाएंगे एक अनसैचुरेटेड एस्टर के साथ, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। जैसे एस्टर ले रहे हैं तो ये कोई भी एस्टर हमने ले लिया, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड, ये कार्बन है अल्फ़ा और इससे जो नेक्स्ट कार्बन होगा ये बीटा कार्बन है, अनसैचुरेटेड है, तो यहाँ पर हम दिखा देंगे डबल बॉन्ड। अब जो भी इनकी वैलेंसी है वो हम कंप्लीट कर देते हैं। तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर के साथ जब हम मेलोनिक आयन का जो मेलोनिक एस्टर का जो आयन बना है उसके साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो चलो देखते हैं इधर क्या होगा। ये है मेलोनेट आयन, जो आई होप अब तक आप सबको पता चल गया होगा, बहुत बार रिपीट हो चुकी है सेम रिएक्शंस। मेलोनेट आयन, इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे CH2 डबल बॉन्ड CH COO C2H5, ये हमने ले लिया अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। तो यहाँ से ये जो नेगेटिव चार्ज है एनायन, ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, इनके बीच में डबल बॉन्ड बन गया और कार्बन ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक होके उसके इलेक्ट्रॉन आ गए ऑक्सीजन के पास। तो ये जो रिएक्शन है, इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं 1,4 एडिशन रिएक्शन, क्योंकि एक जो कार्बन है, जो एक ग्रुप है वो ऐड होगा फर्स्ट के साथ और सेकंड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो दूसरा ग्रुप इधर ऐड होगा। देखते हैं हम क्या बन गया, ये CH COO C2H5 ट्वाइस, ये तो एज इट इज़ है। अब इस कार्बन के साथ ये वाला कार्बन आ गया CH2, इधर क्या था CH, पहले डबल बॉन्ड था इन दोनों के बीच में, अब डबल बॉन्ड नेक्स्ट कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गया है तो डबल बॉन्ड C, इसके साथ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ आ गया OC2H5। अब देखो ये जो सोडियम आयन है ये हम दिखाएंगे इधर। तो एडिशन कहाँ हुआ है, एक तो ये जो फर्स्ट कार्बन था इसके ऊपर ये CH ग्रुप ऐड हो गया और सोडियम किसके साथ आ गया है, ऑक्सीजन के साथ। तो 1 2 3 4, एक फर्स्ट कार्बन के साथ एडिशन हुआ है और एक फोर्थ एटम के साथ, फर्स्ट एटम और फोर्थ एटम ऐसे बोलते हैं हम, तो 1,4 एडिशन या माइकल एडिशन भी बोलते हैं हम इसे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर देंगे H पॉजिटिव आयन, तो इस सोडियम की जगह OH आ जाएगा और ये OH आने के बाद क्या होगा, टोटोमराइजेशन हो जाएगा। टोटोमराइजेशन में ये डबल बॉन्ड फिर से इधर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगी। तो ये हो गया COO C2H5 एज इट इज, CH डबल बॉन्ड C, ये यहाँ पर आ जाएगा और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड फिर से ये एज इट इज़ है OC2H5। तो ये जैसे ही हाइड्रोजन ऐड हुई है, पहले तो ऑक्सीजन के साथ ही ऐड होगी और इमीडिएटली ये मॉलिक्यूल टोटोमराइज हो जाएगा और आफ्टर टोटोमराइजेशन हमारे पास ये वाला कंपाउंड बनेगा। अब क्या करना है हमें, सेम स्टेप फिर से रिपीट होंगे। पहले हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, बेस ऐड करेंगे। बेस ऐड करने से देखो 3 एस्टर ग्रुप हैं, 2 तो यहाँ पे हैं और एक एस्टर ग्रुप यहाँ पर है। तो ये यहाँ से इस टाइप से बॉन्ड ब्रेक होके COONA पॉजिटिव ऐसे बनेगा।
उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें H पॉजिटिव, और थर्ड स्टेप में हम क्या कर देंगे इसको हीट। तो जैसे ही H पॉजिटिव ऐड करते हैं COOH ट्वाइस COOH, ये ऐड हो गया। यहाँ पे हीट करेंगे तो यहाँ से एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रिमूव हो जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास, इस CH की जगह बन जाएगा CH2 COOH, और यहाँ पर आ गया CH। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है इसमें, एक बार फिर से देखो। जो ये टोटोमराइजेशन वाला स्टेप है, टोटोमराइजेशन में क्या होगा, यहाँ से टोटोमराइजेशन 1,3 हाइड्राइड ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ऐड होगा, हमने H पॉजिटिव लिया है, ऑक्सीजन के पास आ गया हाइड्रोजन, और जैसे ये OH ग्रुप बनता है तो यहाँ से हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ शिफ्ट हो जाता है, और ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड मैंने दिखाया है ये बॉन्ड नहीं आएगा इधर, क्योंकि डबल बॉन्ड तो एक ही है। यहाँ पर क्या था, कार्बन कार्बन के बीच में है, यहाँ हम कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में दिखा रहे हैं, और ऑक्सीजन के पास जो हाइड्रोजन थी वो इस कार्बन के पास शिफ्ट हो जाएगी। ये CH2 बन गया, और ये तो पहले से ही CH2 है, इसकी हाइड्रोजन तो हमने दिखाई नहीं थी। तो चेंज कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे ही हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, वो हाइड्रोजन ऐड किसके साथ हो गई है, ऑक्सीजन के साथ, फिर ये टोटोमराइज होगा। यहाँ पर एक बार मैं अलग से करके दिखाती हूँ। हमारे पास ये इस टाइप से है, हाइड्रोजन ऐड करने के बाद ये बन जाएगा, इधर है डबल बॉन्ड। फिर क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये एज ए हाइड्राइड आयन इस कार्बन के पास शिफ्ट होगी, ये CH2 बन गया, और ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। सिर्फ ये होता है टोटोमराइजेशन कि 1,3 एटम्स के ऊपर हाइड्राइड या मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये हाइड्राइड आयन H नेगेटिव आयन आएगा, यहाँ पर H पॉजिटिव नहीं आएगा, इसलिए मैं हाइड्राइड बोल रही हूँ। 1,3 हाइड्राइड ट्रांसफ़र। ये H नेगेटिव आयन अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ इधर आएगा, और यहाँ से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये CH2 CH2 CO ग्रुप बन गया। तो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये बन गया CH2 COOH, यहाँ पर इसके साथ अटैच है CH2 COOH। तो देखो 1 2 3 4 5 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम है ग्लूटेरिक एसिड। ये तो थे स्पेसिफिक मेथड की, हम इस मेथड से जैसे ये वाला कंपाउंड यूज़ करके सिर्फ 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ही बन सकता है। तो 1,6 के लिए हमें 1,6 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना होगा तो कोई और रिएजेंट यूज़ करना होगा। जब हमने 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था उसमें हमने हेलो एस्टर यूज़ किया था। तो एक जनरल मेथड है जिससे हम हायर मेंबर कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। सबके लिए अलग अलग से मेथड ट्राई करने की, या हम कौन सा रिएजेंट यूज़ करें ये सब चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम डाई हैलाइड यूज़ करेंगे। जैसे साइक्लोअल्केन बनाई थी हमने, साइक्लोअल्केन बनाने के लिए हमने डाई हैलाइड लिए थे, तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, डाई हैलाइड लेंगे। तो जो हायर मेंबर है मेनली मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ एक बार, जनरल फार्मूला CH2N और COOH ट्वाइस। अगर ओपन करके हम लिखते हैं इधर COOH, बीच में आ जाएगा CH2N और COOH। कितना भी हायर मेंबर कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं इस मेथड से, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, जो N की वैल्यू है वो होगी ग्रेटर देन 2। N की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होने का मतलब क्या है, N की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी 3, और 3 वैल्यू होती है, ये क्या बन गया 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस मेथड से हम 1,5 या फिर उससे हायर मेंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 मोल्स लेंगे मेलोनिक एस्टर के, और उसके बाद हम डाई हैलाइड लेंगे। तो सबसे पहले मेलोनिक एस्टर का एनायन ले लेते हैं। वैसे वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, चलो जल्दी जल्दी करती हूँ। ये ले लिया हमने मेलोनिक एस्टर का एनायन, और इसको हम इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, 2 मोल्स लेके चलेंगे यहाँ पर, और फिर इसकी रिएक्शन करवाएंगे अल्काइल डाई हैलाइड के साथ। तो पहले स्टेप में क्या, हमने 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिए हैं, एक मॉलिक्यूल इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा और दूसरा मॉलिक्यूल इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये हमारा बन जाएगा CH2। एक मॉलिक्यूल हम इधर इस कार्बन के साथ दिखाते हैं CH COOC2H5 ट्वाइस,
ये वाला CH2 हमने ये लिखा, इसके साथ क्या है, एक और CH2 ग्रुप है, और ये CH2 बॉन्ड बनाएगा जो दूसरा मॉलिक्यूल है सेम मेलोनिक एस्टर का जो आयन बनाया था उसके साथ, CH COO C2H5 ट्वाइस। ये कंपाउंड बन गया। यहाँ पर हमारे पास 2 Na पॉजिटिव हैं, यहाँ पर 2 ब्रोमाइड आयन बाहर निकले हैं, तो साइड प्रोडक्ट क्या निकल गया, 2 मोल्स ऑफ सोडियम ब्रोमाइड। यहाँ पर फिर से बिल्कुल सेम स्टेप होगा, हम क्या करेंगे, इसमें कई हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। सेकंड स्टेप में हम H पॉजिटिव ऐड कर देंगे, तो ये बन गया CH2 CH ट्वाइस, सेम यहाँ पर CH2 CH COOH ट्वाइस। अब हम इसको हीट कर देंगे, हीट करेंगे तो एक CO2 गैस यहाँ से बाहर निकलेगी और 1 मोल ऑफ CO2 गैस यहाँ से बाहर निकलेगा, ट्वाइस ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। ये बन गया है CH2 CH, इधर भी है CH2 CH COOH COOH, 1 2 3 4 5 6, ये बन गया 1,6 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या करेंगे, हम एक ही कार्बन लेंगे और उसी के साथ दोनों हेलोजन लगा देंगे, या 1,7 बनाना है तो हम यहाँ पर 3 कार्बन्स लेंगे और टर्मिनल कार्बन्स पर हेलोजन लगा देंगे। यहाँ पर डिफरेंस क्या है, जो साइक्लोअल्केन हमने बनाई थी, साइक्लोअल्केन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड, वहाँ पर भी सेम कंपाउंड लिए थे, लेकिन उसमें क्या था, हमने एक ही मेलोनिक एस्टर लिया था और उसके दोनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर दिया था। यहाँ पर हमने मेलोनिक एस्टर की अमाउंट को डबल कर दिया है, 2 मोल्स हमने लिए हैं, और 2 मोल्स लिए हैं तो अगर एक यहाँ पर रिएक्शन दिखा रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, तो एक मॉलिक्यूल इस कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा और एक मॉलिक्यूल इस कार्बन के साथ, तो ये यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मेलोनिक एस्टर ऐड हो गए हैं। उसके बाद क्या किया, हमने हाइड्रोलिसिस की और आफ्टर हाइड्रोलिसिस हमने इसको हीट किया, हीट करने के बाद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 बाहर निकल गए और ये बन गया 1,6 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, या जो भी हमें पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है 1,6 1,7 1,8 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हम बना सकते हैं इससे। तो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।